आओ जॉर्डी, आओ, वेलकम, बैठो। यार तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझे अचानक मिल गए, वरना तुम तो गायब ही हो गए थे। हाँ यार, आजकल वो पापा के काम में बिजी हूँ। आई एम वर्किंग फॉर माय ब्रेड एंड बटर। क्या बात है, बहुत फिलोसॉफिकल बातें करने लग गए हो। ग्रेट चेंज। हाँ यार, आजकल तो अपनी लगता है जिंदगी फिलोसफी बन गई है। वैसे तुम आजकल कर क्या रहे हो? वर्क एंड वेट। यार ये वर्क तो समझ में आया, लेकिन वेट किसका कर रहे हो? शिखा का। हाँ, शिखा का। शिखा का? डोंट टेल मी, तुम अभी तक शिखा का इंतजार कर रहे हो? यार मैंने शिखा से प्यार किया है, मैंने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जो वक्त का मोहताज हो। बट शिखा तो तुम्हारे भाई डीजे से प्यार करती है ना? वो डीजे से प्यार करती थी, लेकिन डीजे के अमेरिका जाने के बाद वो रिश्ता खत्म हो गया है। और जॉन्डी तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि मैं शिखा से डीजे से पहले से प्यार करता हूँ। वो अलग बात है कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। ओह माय गॉड, तुम तो सेंटी हो गए हो यार। लेकिन एक बात बताऊं, ये प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा दोस्त। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर सकते हो। अगर जिंदगी में प्यार मिल जाए तो और किसी चीज की चाह नहीं रहती। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच। तुम तो टोटल मजनू बन गए हो यार। आई मीन, कहाँ वो कॉलेज के दिन जहाँ तुम मस्ती मजाक करते थे और आज प्यार प्यार के लेक्चर दे रहे हो। टू गुड मैन। हंस लो, तुम भी हंस लो यार। जब कुदरत ही मुझ पर हंस रही है तो तुम क्यों नहीं हंस सकते? लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे हंसने से मेरे इरादे कभी नहीं बदलेंगे। शिखा मेरी जिंदगी में लौट कर आएगी, ये उम्मीद मुझे कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। Get a picture, man. लेकिन एक बात बताऊं, you know, it's better to have a friend than to be in love. I mean, like you're not expecting anything out of it, right? ऐसी बात नहीं है जॉन्टी कि मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दोस्ती का दायरा एक तालाब की तरह होता है जिसमें गहराई नहीं होती, और प्यार का समंदर इतना गहरा होता है कि जिसमें मोती ही मोती होते हैं। अच्छा, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो मेरा एक काम करोगे? हाँ, बोलना। तुम तो शिखा के घर पर फोन से बातचीत करते रहते हो, तो तुम वहां आते जाते भी रहते होगे। आता जाता? एक्सक्यूज मी, हम बिजी। हाँ, कभी कभार फोन कर लेता हूँ। हाँ हाँ, वही फोन कर लेते हो तो तुम वहां जा तो सकते हो ना? हाँ, मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन एक्सक्यूज मी, आप वहां क्यों नहीं जा सकते? जॉन्टी, वो जब से आयशा ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, आई रियली डोंट फील लाइक इट यार। मेरा मन नहीं करता। ओह, तो तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? ना, कुछ ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक बार वहां जाओ, शिखा से मिलो और उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। देखो, ना मत कहना। ओके मैन, कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये सब प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। और एक और बात प्लीज, और एक चीज, ये अपना थोपड़ा थोड़ा यूं रखा करो, स्माइल। ओके, चल, आई डू योर वर्क। सी यू मैन, बाय। जॉन्टी, तुम क्या जानो कितना मुश्किल होता है मुस्कुराना, खासकर तब जब दिल ही रो रहा हो। रेड़ा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से हमारे होठों पे मुस्कुराहट आ रही है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गुजरे वक्तों में शेखर की जिंदगी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कुछ लम्हे अब भी जिंदा हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि रेड़ा, शेखर तो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, मगर अपने पीछे वो ऐसा कुछ छोड़ गया है कि जिसके बीच में हम जब भी अपने शेखर को देखना चाहें तो देख सकते हैं। रेड़ा, आज मैं शेखर के साए से मिलके आ रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत से मिलके आ रहा हूं जिसकी नजरों में शेखर की तस्वीर आज भी गंगा की तरह पवित्र और साफ है। तुम किसकी बात कर रहे हो? रेड़ा, मैं अंजलि की बात कर रहा हूँ। अंजलि? हाँ रेड़ा, मैं अंजलि से मिलके आ रहा हूँ। ये तो एक खूबसूरत इत्तेफाक था, वरना मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उससे मुलाकात होगी। रेड़ा, वो इसी शहर में रहती है। उससे मिलके मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। उससे मिलके ऐसे लगा जैसे मैं शेखर से मिलके आ रहा हूं।
कैसी है वो? रहती कहाँ है? तुम्हारी उससे कोई बात तो हुई होगी? वो डैडा, मैंने उससे बात करने की कोशिश तो की, लेकिन वो मुझसे ठीक से पेश नहीं आई। शायद इसकी वजह मैं हूं। मेरी ही वजह से उस बेचारी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। लेकिन फिर भी इंदर, तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसे मनाना चाहिए था। उसे मना के घर में ले आते। आखिर ये भी तो उसका अपना घर है। शायद इसी बहाने शेखर की कुछ यादें ताजा हो जाती, मन को कुछ सुकून मिलता। डैडा, मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहती है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती है। अपनी बची हुई जिंदगी की राह पर वो अकेली चलना चाहती है। उसे हमारे सहारे की जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं उसका सहारा कौन है? कौन है? शेखर, छोटा शेखर, जो उसके पेट में पल रहा है, उसके अंदर सांसें ले रहा है। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं डैडा, और मैं ये पहले से जानता था। लेकिन आज तक ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? डैडा, मैंने सोचा कि जिस तरह शेखर के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, ये बात भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर वो इस घर में वापस आ जाए तो इस घर में खुशियां भी वापस आ जाएंगी। नहीं इंदर, नहीं। जो लड़की बिना शादी के, बिना सुहाग का जोड़ा पहने विधवा बनने को तैयार है, वो इस घर में कभी नहीं आएगी। जया को ये बात सुन के खुशी होगी। ये बात जानकर जया का दुख और भी बढ़ जाएगा। किससे किस बात का दुख होगा? कोई बात नहीं, बस मैं और इंदर पुरानी बातों को दोहरा रहे थे। मैं इंदर से कह रहा था कि इन बातों को दोहराने से दुख और बढ़ेगा। हाँ, अब दोहराने को बचा ही क्या है। लेकिन इंसान को खुशियों की उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जब तक इंसान में हिम्मत है, जीने की शक्ति है, खुशियों के लौटने की उम्मीद रखनी चाहिए जया। लेकिन शेखर के बिछड़ने के गम को कोई खुशी नहीं मार सकती। अरे अब पुरानी बातें छोड़ो, मैं जरा दवा लेने जा रहा हूं। क्या कुछ हो सकता था? कुछ भी नहीं हुआ। सपने में भी नहीं सोचा था कि अगर शेखर जिंदा होता तो उसकी शादी हो जाती, घर में बच्चे की सूरत में एक जिंदगी कायम होती, जीने का मकसद होता। बस मैं यही सुनना चाहता था। ये मेरे दिमाग को क्या हो गया है? चीनी डालना भूल गई। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे इसमें तुमने? क्या कर रहे इसमें? अरे ये कौन है? अब ये खुराना तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जानती हैं इसे? हाँ, क्यों? लेकिन तुम कौन हो और हमारे घर में ऐसे कैसे आ गए? मैं बॉबी। बॉबी? लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ, ये क्या कर रहे हो? आपकी जान बचाने के लिए। मतलब? पॉइजन? ओह माय गॉड! अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो शायद नहीं। आप ठीक हैं? ओह माय गॉड! मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दिशा इतनी गिर जाएगी। उसे मालूम है कि नितिन यहाँ नहीं है, इसलिए। आप नितिन जी की पत्नी हैं? हाँ, क्यों? मैं तो उन्हीं को ढूंढ रहा था। ये कार्ड भी उन्होंने मुझे दिया था। बॉबी? ओह, तो तुम बॉबी हो जिसे मेरे पति को एक्सीडेंट से बचाया था। ये कुदरत का अजीब इत्तेफाक है। मैं उस दिन भी वहां पर मौजूद था और आज भी।
मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बॉबी। उस दिन तुमने मेरे पति की जान बचाकर मुझ पर एहसान किया था, और आज तुमने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं तो एक जरिया हूं, बचाने वाला तो कोई और है। अच्छा, मैं चलता हूं। जब नितिन जी आएंगे तो मैं वापस आऊंगा। 1 मिनट। नितिन जब इसे मुझे देकर गया था तो मुझे मालूम नहीं था कि इसे देते हुए मुझे इतनी खुशी मिलेगी। ये क्या है? इसमें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है और 2 महीने का एडवांस चेक। तुम नितिन की कंपनी को एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। मैं चलता हूँ, बाय। बाय। निशा, क्या जरूरत थी अंकल, आपको क्या जरूरत थी? कम से कम एक बार तो मुझसे पूछा होता। अकल नाम की भी कोई चीज होती है। अगर प्रिया को कुछ हो गया होता तो? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था। क्या मैंने कहा था? मैंने कहा था प्रिया के दूध के ग्लास में जहर मिलाकर आओ। मैंने तो अपना काम कर दिया था। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आ गया। नाउ जस्ट शट अप। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आप पर भरोसा किया और आपको वहां भेजा। जी तो चाह रहा है कि मैं। तो तुम क्या चाहती कि मैं उसके घर जाता, घंटी दबाता, वो दरवाजा खोलती तो मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारता और चला आता? तो अभी आपने कौन सा तीर मार दिया? ये दूसरी बात है कि तीर निशाने पर नहीं लगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। उसका पति शहर में नहीं था, वो बिल्कुल घर में अकेली थी। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आ गया, कमबख्त का। आपको इस बात का अंदाजा है कि मेरी इमेज कितनी खराब होगी? मैं अपनी इमेज की पड़ी है। वाह भाई, कमाल की दुश्मनी है। एक तरफ वो तुम्हारा घर बर्बाद करने को पड़ी है और दूसरी तरफ तुम अपनी इमेज की परवाह कर रही। तुमने कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? तुम्हें उससे हमदर्दी तो नहीं होने लगी? सवाल ही नहीं उठता हमदर्दी और उससे। मुझे तो इस बात का डर है कि दीपक को इस बात का पता ना चल जाए। तुम खामखा सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रही हो। जो कभी हो नहीं सकता उस बारे में फिजूल सोचना बंद कर दो। लेकिन ये बात फैल भी तो सकती है ना? सवाल ही नहीं उठता निशा। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। प्रिया को कैसे पता चलेगा कि तुमने मुझे वहाँ भेजा था? इसीलिए तो कहती हूँ कि आप में अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रिया मेरे अलावा किसी और पर शक कर ही नहीं सकती, इसीलिए सारा इल्जाम मेरे सर आएगा। तुम फिक्र मत करो निशा। अगले मौके तक किसी तरह ये इल्जाम अपने सर पर ले लो। दूसरे मौके पर ना वो बचेगी ना ये उसका इल्जाम। आई प्रॉमिस यू दैट, ओके? मैंने कहा था ना आपसे कि जया को भी अंजलि के बारे में पता चलेगा तो उसे भी खुशी होगी। क्या इंदर, मैंने तुमसे कहा था कि ये वाली बात तुम जया से नहीं कहोगे, फिर भी तुमने उसे बता दिया। मैंने जया को कुछ नहीं बताया डैडा। मैं तो उसके जज्बात जानने के लिए चंद सवाल किए। उन्हीं सवालों के जरिए उसके मन को पढ़ पाया। क्या कहा उसने? ये कि आज अगर शेखर की शादी हो जाती तो उसके बच्चे की सूरत में जिंदगी कायम होती, जीने का मकसद होता। आप क्या सोच रहे हैं डैडा? मैं तो तुम्हारी सोच पर हैरान हूं इंदर। एक माँ का दुख कम करने के लिए तुम दूसरी माँ की औलाद को कैसे छीन सकते हो? नहीं डैडा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो सही समझ रहा हूँ बेटा। तुम ये नहीं समझ पा रहे कि गलत क्या है। अरे जिसने तुमसे बात करना गवारा नहीं समझा वो अपनी औलाद तुम्हें भला कैसे सौंप सकती है? क्यों नहीं सौंप सकती? क्यों नहीं सौंप सकती डैडा? इस समाज में कुंवारी माँ को क्या कहते हैं वो भी अच्छी तरह जानती है। बल्कि मैं तो उसे एक नई जिंदगी जीने का मौका देना चाहता हूँ। वो बच्चे को जन्म देके कहीं और चली जाएगी और नई जिंदगी शुरू कर लेगी। और फिर मैं, आप और जया उस बच्चे में शेखर को देखेंगे, अपने शेखर को, हमारे शेखर को, और उसी के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी काट लेंगे। यानी तुम उस बच्चे को पालना चाहते हो? हाँ डैडा।
कल जब जया भी ये बात जान जाएगी तो वो भी यही चाहेगी, क्योंकि उसके अंदर जो अधूरी ख्वाहिश दम तोड़ रही है वो फिर से जिंदा हो जाएगी। और जब वो उस बच्चे को देखेगी ना तो उसे वो अंजलि की औलाद नहीं समझेगी, बल्कि उस बच्चे में शेखर को देखेगी, हमारे शेखर को। मैं ठीक कह रहा हूँ डैडा, हमारा शेखर होगा ना उसमें, मेरा यकीन तो डैडा। डैडा वो शेखर नजर आएगा ना, आएगा ना डैडा, शेखर नजर आएगा। जरूर नजर आएगा, जरूर नजर आएगा, हमारा शेखर नजर आएगा। शेखर नजर आएगा, हमारा शेखर नजर आएगा, हमारा शेखर। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, कभी टाइम पर नहीं आएगा। It's never serious in life. एक्सक्यूज मी। यार तुम कहाँ रह गए थे? एक्सक्यूज मी, रोड मेरे बाप की नहीं है, सिग्नल मिलते हैं ग्रीन। रोड को छोड़, सिग्नल को छोड़, ये बता, तो शिखा के घर गया था, वहां क्या बात हुई? ऊप्सी, सॉरी यार, भूल गया। भूल गया? यार मैंने तेरे से एक छोटा सा फेवर मांगा था और वो भी तो भूल गया। यार चोटी, तेरे साथ ना यही प्रॉब्लम है लाइफ में, तू कभी सीरियस नहीं होता। Come on man, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं वहां गया था, वो प्रीति आंटी ने मुझे इतना डांटा कि मैं इतने दिनों बाद जो आया हूँ। आई एम सॉरी चोटी। अच्छा ये बता, वहाँ बात क्या हुई? बात क्यों होनी है? वो शिखर की डेथ के बाद सब लोग बड़े अपसेट हैं। डाडा भी आजकल वहां नहीं रहते, वो जया आंटी के साथ रहते हैं। और शिखा से बात हुई या नहीं? यार कॉफी पिलाना यार। यार तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? शिखा से बात हुई या नहीं, बता ना मुझे। यार तेरे लिए एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? वो शिखा बॉम्बे से बैंगलोर शिफ्ट हो गई है। कोई एड एजेंसी में उसको कोई जॉब मिल गया है। Are you sure? हाँ, प्रीति आंटी से मेरी बात हुई थी। इनफैक्ट प्रीति आंटी बता रही थी कि उन्होंने मना भी किया था, लेकिन यार प्रीति आंटी कब तक मना कर सकती हैं? वो खुद ऑफिस जाती हैं, तो किसी का करियर कैसे रोक सकती हैं? हाँ लेकिन एक बात है, वो बता रही थी कि शिखा आती जाती जरूर रहेगी। चोटी, तूने शिखा का बैंगलोर का नंबर तो लिया होगा ना? नहीं, मुझे क्या करना है यार? Why? यार मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है एक औरत जो अपने करियर के लिए अपनी फैमिली को छोड़ सकती है, तुम्हारा फोन सुनते ही बैंगलोर से भाग के चली आएगी क्या तुम्हारे लिए? देखो जॉन्टी, शिखा क्या करेगी और मैं क्या करूंगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें मेरे लिए परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। रिलैक्स मैन। यार तू मुझे पहचाना नहीं, जॉन्टी कभी आधा काम नहीं करता। जी हाँ, जॉन्टी को मजा आता है अपनी टेढ़ी उंगली से घी निकालने में। ये ले उसका बैंगलोर का नंबर। जॉन्टी, यार तुझे नहीं मालूम कि तूने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया। थैंक यू सो मच यार। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अभी बस बढ़िया। अभी मुझे नौकरी मिल गई है। एक सेकंड, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, ये देख कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर और ये 2 महीने का चेक एडवांस। वाओ, दैट्स ग्रेट यार। आई एम रियली वेरी हैप्पी। कांग्रेट्स। अब तो तेरी तलाश खत्म हो गई ना। और हाँ, मेरा बोला हुआ झूठ भी सच हो गया। और वो भी बड़े अजीब ढंग से। तुझे मालूम है मुझे ये जॉब किसने दी है? किसने? उस इंसान ने जिसको मैंने रोड एक्सीडेंट में बचाया था। लेकिन यार एक आज बड़ी अजीब सी बात हुई। मैं आज उसके घर गया था मिलने के लिए। वहां एक आदमी उनकी पत्नी को जहर देने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचता तो शायद वो दूध पी लेती। कौन था वो आदमी? तूने पुलिस में रिपोर्ट की कि नहीं? नहीं यार, वो उन्होंने मना किया। ओके, लेकिन एक बात बता, अब तू चाहता क्या है? हाँ, तेरी पहली सैलरी में से थोड़ी सी ट्रीट का हकदार तो तेरा ये दोस्त भी है। यार बिल्कुल, लेकिन मैं सबसे पहले उन लोगों का मुंह बंद करना चाहता हूँ जो लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। यानी वो अवस्थी साहब। बिल्कुल ठीक सोचा तूने। इस पैसे से कम थोड़े वक्त के लिए तो उसका मुंह बंद किया जा सकता है। इस काम में देरी किस बात की? और बुजुर्गों ने भी यही बात कही है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। लगा फोन। क्या कहते हैं ना, वो सर पे जब कर्जा रहता है ना तो दिमाग नहीं चलता। बात तो तुम। हेलो। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ जिसके घर आकर आप जोर जोर से चिल्लाते हैं। ओ, बॉबी जी बोल रहे हैं। महीने से पहले ही फोन कर दिया। क्या बात है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? हाँ, इतनी तो लग गई है कि थोड़े दिन के लिए आपकी बोलती बंद की जा सके। मतलब ब्याज देने के लायक हैसियत हो गई है तुम्हारी, है?
चलो हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो अपनी रकम से मतलब है। लाइए, अब मेरा मतलब है आइए और दे जाइए। हाँ, 1-2 दिन में आकर मैं आपको कैश दे जाऊंगा, क्योंकि चेक तो आप लेंगे नहीं। ठीक है? ये हुई ना बात।